हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 18 अक्टूबर। आप सभी धनतेरस एवं दिवाली, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना है। माता बहनों, धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस को का दिन साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन की खरीदारी से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। कहते हैं कि इस दिन कुछ पवित्र चीज़ें खरीद कर लाते हैं जो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। धनतेरस पर 5 चीज़ जरूर खरीद कर लाएं घर में। नमक, झाड़ू, बर्तन और पूजा के कुछ सामान आप लोग ज़रूर खरीदारी करिएगा धनतेरस पे खरीदारी शुभ होता है। सो सभी फ्रेंड्स, सभी ऑडियंस को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, मेरे सभी फॉलोअर्स को धनतेरस की शुभकामना हो और हार्दिक बधाई हो। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा कि आप लोगों का हमारा शॉर्ट वीडियो कैसा लगता है या फिर हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत बधाई हो। धनतेरस की हार्दिक शुभकामना हो। छठ पूजा की भी जितने हमारे माताएं बहनें हैं उनको धनतेरस की, छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई है। और ब्लॉग पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जो बीच में छोड़ के जाएगा वो बहुत पछताएगा। इस करके आप लोग ब्लॉग पूरा देखिए और दिवाली धूमधाम से मनाइए, क्योंकि साल में एक बार ही दिवाली आता है और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है पूजा करने का, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। इस करके आप लोग माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें और श्रद्धापूर्वक भाव से करें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, ताकि माँ लक्ष्मी आप लोगों के घर परिवार में आए, आप लोगों के घर में धन की समृद्धि करें और खुशियों से भर दें आपका घर परिवार। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जो लोग नए हैं हमारे ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें और प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो पे, ताकि हमें आगे और प्रेरणा मिले आप लोगों से कि हम और बनाएं वीडियो और अच्छा क्वालिटी के वीडियो बनाएं, आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों को एंटरटेन कराएं। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जय माता दी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो फ्रेंड्स, दिवाली एक खूबसूरत त्यौहार है। लोग अपने घरों में जगमगाती रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से अपने घर को सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट मिठाई बांटते हैं। रात में आसमान जगमगाता है और आतिशबाजियों से भर जाता है। इस दिन सभी खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को प्यार से उपहार देते हैं और एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा छोड़ के बधाई देते हैं। सो हमारा ये दिवाली का दिन सबसे शुभ और सबसे महान पर्व है। इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, दिवाली की तैयारी में काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। घर में घर की सफाई करो, हर एक सामान, बड़े दरवाजे सब साफ करो, घर द्वार साफ करो। सो आप लोगों को बहुत काम। धनतेरस के दिन कभी भी उधार नहीं देना चाहिए।
इससे लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। काले रंग के कपड़े में पहनने से काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शुभ रंग जैसे पीला या लाल पहने। इस दिन किसी को तोहफा या सामान नहीं देना चाहिए। रोटी या अनाज घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। शाम के बाद कचरा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर को उल्टा हाथ से नहीं छूना चाहिए। हाथ थाली हाथ घर से बाहर नहीं खाली हाथ घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है और लक्ष्मी जी का एक बहुत ही शुभ पूजा है। तो आइए हम जानें लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना है। तो दिवाली के शाम में पूजा करना है। शाम को समय स्वस्थ नहा धो के स्वस्थ वस्त्र धारण करके हमें लक्ष्मी जी का पूजा करना है। पूजा हम करेंगे तो हम ऐसे पूजा करेंगे कि आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और पूजन के समय सबसे अच्छा है कि उत्तर दिशा में आप पूजा करें और उत्तर दिशा में जगह नहीं है तो पूर्व दिशा में आप पूजा कर लीजिए। सबसे पहले उस जगह को साफ कर ले जहाँ माता की चौकी लगाते हैं और चौकी पे लाल रंग का वस्त्र लगाते हैं और उस पे लक्ष्मी जी का हम फोटो या पोस्टर जो भी है हम लगाएंगे। और लक्ष्मी जी का फ़ोटो ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, कम पैसे में ही आते हैं। तो लक्ष्मी जी का फ़ोटो आप लगा लीजिएगा। तो चौकी पर चावल रखते हैं, तीन जगह चावल रखना है। उसके जगह हमें लक्ष्मी जी का और गणेश जी का मूर्ति धारण करना है। अगर आप लोग नहीं लाए हैं तो पहले से घर में मूर्ति पड़ा है तो उसे रखिए और एक जायफल रख लीजिए। अगर लक्ष्मी माँ का पुरानी भी मूर्ति तो आप रख सकते हैं। फिर सोने या चांदी का सिक्का हम रखते हैं, अगर है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, सोने का कोई भी चीज़ रख सकते हैं। नहीं नया लेके आए हैं तो पहले से जो पड़ा है उसी को रख लीजिए। साथ में हम कुछ पैसे भी हम ज़रूर रखेंगे क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है पैसे। इसके साथ ही जो धनतेरस का दिन हम बर्तन लेके आए हैं वो हम रख लेंगे। इन सब चीज़ों का हमें पूजन करना है। जहाँ हम चौकी लगाएंगे वहाँ माता लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे और जहाँ हम दिवाली का पूजा करेंगे वहाँ हम कलश रखेंगे। अगर कलश रखना आपको कलश स्थापना ज़रूर करना चाहिए तो पहले चावल रखिए, चौकी पे पहले चावल रखिए। उसके बाद चावल से हम अष्टदल कमल बनाएंगे लक्ष्मी जी का। तो आप अष्टदल कमल ज़रूर बनाइएगा और चावल की ढेरी लगा के लक्ष्मी जी का हमें 8 लाइन लगानी है तो अष्टदल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल बनाना है तो आप चावल की ढेरी लगाइए और अष्टदल कमल बनाइए। अब लोटा एक तांबे का पीतल का लोटा लीजिए और उसमें आप जल भर लीजिए और उसके बाद लोटे को पूरा हम जल से भर लेंगे। उसके बाद उसमें हम हल्दी, सुपारी, सिक्का और चावल और एक फूल हम डालेंगे। साथ में हम आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते साफ़ सुथरा करके हम चंदन लगा के उसके बाद हम आम के पत्ते उसमें डाल देंगे लोटे में। उसके बाद कटोरी में हम चावल रखेंगे कलश के ऊपर। उसके बाद हमें नारियल रखना है। उसके बाद हम नारियल को तिलक कर लेंगे। उसके बाद मोली बांध लेंगे या लाल रंग का कोई कपड़ा है या चुनरी है तो आप बांध सकते हैं और नारियल का मुख अपनी तरफ करके हम रख देंगे कलश पे। उस कलश से हमारे गणेश की स्थापना हो जाएगी। और अगर हमें अखंड दीपक जलाना है तो थोड़ी से चावल रख के हम अखंड दीप जला सकते हैं। ये अखंड दीपक होता है, दिवाली की रात पूरी रात जलता है और इसके अंदर सरसों का तेल रहता है। दीपक जला के हम प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज हम आपका पूजन कर रहे हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती हो जाती है तो आप हमें माफ़ करें।
इस तरह से संकल्प करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जल के छींटे लगाएंगे, फिर भावपूर्वक स्नान कराएंगे। सभी को स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में हम कलावे का वस्त्र अर्पण करेंगे गणेश जी को, लक्ष्मी जी को। जो हम सोना चांदी रखे हुए हैं या पैसे रखे हैं उसको भी वस्त्र अर्पण करेंगे। जो हम बर्तन लाए हैं उसको भी हम वस्त्र अर्पण करेंगे। उसके बाद हम चंदन का तिलक करेंगे लक्ष्मी माता को, गणेश जी को और कुबेर जी को। सबको चौकी पे विराजमान सभी देवी देवता को हम चंदन का और कुमकुम का टीका करेंगे और सभी को हमें तिलक करना है। पूजा में सभी मेंबर्स हैं, सबको तिलक करना है। दिया को, बर्तन को तिलक करने के बाद चावल से हम अक्षत अर्पण करेंगे और उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ अर्पण करेंगे। अगर जनेऊ है तो गणेश जी को और विष्णु भगवान को हम जनेऊ जरूर अर्पण करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग का फूल अर्पण करेंगे और गणेश जी को लाल रंग का फूल, विष्णु जी को पीले रंग का फूल, माँ सरस्वती जी को कमल का फूल और लक्ष्मी माता को कमल का फूल हम अर्पित करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत अच्छा लगता है और सरस्वती माता को भी। सो इसलिए हम फूल को अगर खिला हुआ नहीं तो हम खिला लेंगे और उसके बाद हम फूल अर्पण करेंगे। गांव में नदियों में तो बहुत ही आसानी से कमल के फूल मिल जाते हैं, इसलिए हम वहाँ से ले आएंगे और एक फूल हम कलश पे अर्पण करेंगे और दिया के पास ही हम एक फूल अर्पण करेंगे। अगर आपके पास श्रृंगार का सामान है तो आप लक्ष्मी माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पण कर सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ हैं सबको हम समान वस्त्र अर्पण कर दिए। लक्ष्मी माता को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अर्पण करना बहुत ज़रूरत है और लक्ष्मी माता को पसंद है। सबसे पहले हम गोमती चक्र अर्पित करें और उसके बाद 5-7 जितने भी गोमती चक्र हैं हम अर्पित करेंगे और उस कौड़ी भी अर्पित करते हैं जिसे शंख बोलते हैं। शंख जैसा कौड़ी रहता है वो भी हम अर्पित करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का है, इसलिए हम लक्ष्मी माता को सम्मानित करते हैं, चढ़ाते हैं। ये सब लक्ष्मी माता के शंखा चक्र भी हम चढ़ा सकते हैं। सो आप लोग के पास जो जो सामान हो जाता है, जितना भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है। साथ में सुपारी भी अर्पित करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा सामान अर्पित करें, अगर जो है वो अर्पित करिए, नहीं है तो जितना है सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम देखिए अनाज भी अर्पित करते हैं, राशन मतलब चावल, चना, बाजरा, जौ, धनिया सब कुछ हम अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये सब शुभ माना जाता है। और दिवाली पे सब आप लोग भी ज़रूर अर्पित करिएगा। सो ये सब हम सब लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, पूजा के लिए हम सब अर्पित कर दें। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप लोग मिठाई जो भी है मीठा वो अर्पित कर सकते हैं। साथ में हम फल भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हम पंचमेवा भी समर्पित कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी झील बतासे का भोग ज़रूर अर्पित करते हैं। तो झील बतासे आप ज़रूर अर्पित करिएगा और सभी को, माता रानी को हम साथ में समर्पित करेंगे और साथ में पान के पत्ते भी रहेंगे। अगर आपके 2 ना मिले पान के पत्ते तो 1 भी ले सकते हैं और पान के पत्ते पे जो जो चीज़ें हम भोग के रूप में चढ़ाएं वो सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके रख लेंगे और ये हम लक्ष्मी माता को भोग के रूप में समर्पित करेंगे और पान के पत्ते पे हम भोग समर्पित करेंगे। यथा संभव लक्ष्मी माता को हम कुछ पैसे संभव हो तो समर्पित करेंगे। देखिए चाहे आप व्रत किए हो ना किए हो, आप पूजा में ये सब समर्पित कर सकते हैं। अगर आप दिवाली की पूजा सुनना चाहते हैं तो हाथ में कथा
और तिल लेके, और अगर हम कथा सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। देखिए, दिवाली के अवसर पे दिए ज़रूर जलाए जाते हैं, सबके यहाँ दिए जलाए जाते हैं। तो आप लोग जितने भी दिए हैं आप अपने पास रखिए भिगो के, और सारे दिए को आप जला दीजिए। इसके बाद हम धूप भी दिखाएंगे लक्ष्मी माता को। आप लोग भी ज़रूर धूप दिखाएं लक्ष्मी माता को। फिर उसके बाद हम दिया जलाएंगे और बहुत ही धूमधाम से हम पूजा करते हैं। और जो अखंड दीपक है उससे हम नहीं उठाते हैं। एक दिया थाली में या प्लेट में आप उठाइए, और पूजा वाले थाली में आप एक दीपक उठाइए, और साथ में धूप भी रखिए और फूल भी रखिए। और सभी माता को, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, कुबेर जी को, गणेश जी को, जितना भी सामान है सबका आप आरती करिए। जितना आरती करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, पूजा में हम साधना अर्चना करेंगे। और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, अपने घर में आने के लिए हम लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं। इस करके हम आते लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। और माता रानी को हम चूड़ा समर्पित करते हैं। जो धान का चूड़ा होता है वो हम माता रानी को समर्पित करते हैं। जो जैसे उनके हाथों से हम वर्षा करते हैं, जैसे धन की वर्षा होती है वैसे हम धान का चूड़ा लेंगे, माता रानी के हाथों पे रख के वर्षा करेंगे। और हमारा जो लक्ष्मी पूजन है वो धान के वर्षा से ही संपूर्ण होता है। पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। देखिए, जितने भी पूजा का सामान है, आधे घंटे बाद या जब भी आपको लगे कि हम लक्ष्मी माता का पोटली बनाएंगे, तो आप एक लाल रंग की पोटली लीजिए, या फिर कपड़ा है तो कपड़ा ही लाल रंग का ले लीजिए। इसमें जो भी लक्ष्मी जी का पूजन में हम सामान चढ़ाए हैं उसमें से हम थोड़ा थोड़ा उठा के उसमें डाल लेंगे। जैसे चक्र हो गया, कमलगट्टा हो गया, शंख हो गया, कौड़ी हो गया, प्रसाद हो गए, सारी चीज़ें हम इस पोटली में उठाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पोटली में रख लेंगे। जो भी आपका पर्स है, कवर्ड है, अलमारी है, संदूक है, जो भी है आप उसमें पोटली बनाने के बाद अपना ले जाके रख देंगे। और पहले आप सारा सामान लेके लक्ष्मी माता के चरणों में स्पर्श करा के, और उसके बाद हम रख लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो पोटली बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं बनाइएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी का पोटली हमारे घर में धन समृद्धि बनाए रखती है। और बाकी जो प्रसाद बनेगा वो हम सभी घर के सभी सदस्य में बांट देंगे। रात में अगर हम सोने जा रहे हैं तो अगर बड़ा दिया है, अखंड ज्योत है, तो उस पर हम काजल भी बना लेते हैं, जो बच्चों को आँखों में लगाते हैं। घर परिवार सबके आँखों में हम ये काजल लगाते हैं। ये काजल बहुत ही शुभ माना जाता है और आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये दिवाली का काजल हमारे आँखों में लग जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ये दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना। दिवाली पूजा की चौकी कब उठाएंगे और सारे सामान का हम क्या करेंगे, इसका भी वीडियो हम आपको बताएंगे। सो आप सब ज़रूर देखिएगा ये हमारा ब्लॉग, क्योंकि ये दिवाली पूजा का ब्लॉग्स है। और आपको अगर देखेंगे तो आपको आगे जानकारी ही मिलेगी दिवाली की। और आप सभी को धनतेरस की भी ढेरों शुभकामना। सो आप लोग बने रहिए लाइव में, अरे ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग का हमारा ब्लॉग कैसा लगा। सो आज लक्ष्मी और गणेश जी की धनतेरस की भी हम बात कर लेते हैं। आज जो भी हम गणेश जी या लक्ष्मी जी जो भी लाए हैं तो हम उसकी भी पूजा कर लेंगे। धन दौलत के
धन्वंतरि के रूप में आप सुपारी को विराजमान करेंगे और हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपकी पूजन करने जा रही हूँ या कर रही हूँ, आप इस पूजा को स्वीकार करिए। इस तरह से मन में कामना करते हुए सब तो और पूजा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक दीपक जलाएंगे, और अगर आपके पास कुबेर देवता है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे भी जला सकते हैं। जैसे घी का दीपक एक दिन जला जाता है, उसी तरह आज धनतेरस के दिन कुछ सोना या चांदी की चीज़ या कुछ भी कटोरी लेके आए हैं, जो भी सामग्री लेके आए हैं इस अवसर पे आप खरीद के लेके आए हैं, उस सामान को भी आप रख लेंगे और उसकी भी आप पूजन कर सकते हैं। पैसे हैं तो पैसे रख लीजिए। अगर घर में आपके पास जो भी सोने चांदी की चीज़ें हैं उसको भी आप अपने पास रख सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। जो चौकी माता के लिए लगाते हैं वो चौकी हम इनके लिए भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम दूध से या गंगा जल से इनको स्नान करेंगे और रोली या हल्दी का भी टीका भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में भी औषधीय गुण होते हैं और हल्दी हमारे किचन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, तो हल्दी का चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। और वस्त्र रूपी भावना के साथ आप कले या आपके पास जनेऊ है तो वो भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप बस जनेऊ ही समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद जो भी लेके आना होता है, आपके पास धनिया है तो धनिया ज़रूर ही लाइएगा। धनिया धन का प्रतीक माना जाता है और ऐसे सोना भी माना जाता है कि धनिया में 13 गुना का गुण होता है, क्योंकि धनिया आप ज़रूर लाइएगा धनतेरस के दिन, क्योंकि अक्सर पूजा में धनतेरस के धनिया ही ज़रूर चढ़ाते हैं। उसके बाद घर में जो भी औषधीय चीज़ें वाले हो गए, जैसे धनी, तेज़पत्ता, लाल चीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, जो भी है, जो भी कड़ी पत्ता हो गया, ये औषधि चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का धन्वंतरि जी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। जो भी आपको मिल जाएगा वो समर्पित कर दीजिएगा और आप कामना करिएगा कि हे भगवान, हमारे परिवार में सभी को स्वस्थ प्रदान करिए और अच्छे से रखिए। इसके बाद से हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग के रूप में आप झील बतासे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं और जो भी आप बर्तन खरीद के लाए हैं उसमें भी आप भोग का सामान लगाइएगा और साथ में कुछ फल भी हम समर्पित करेंगे। जो भी आपको फल मिल जाए आप समर्पित कर सकते हैं और इसी के साथ 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। यथा संभव चीज़ जो भी है हम समर्पित करेंगे और उसके बाद दिवाली या धनतेरस के दिन आप धूप जलाए ही जलाएं। माँ लक्ष्मी को सुगंध अति प्रिय है। उसके बाद आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप हाथ में थोड़ा सा धनिया या फूल या झील बतासा लेके आप धनतेरस की कथा सुन सकते हैं। अगर आप कथा नहीं सुनना चाहते हैं तो इस बात को यहीं समाप्त करिएगा और हम आरती भी करेंगे। और तो अगर आपने कुबेर देवता को दीपक जलाए हैं तो उस दीपक को आप वहीं रहने देंगे। आप आरती करने के लिए कपूर जला सकते हैं या फिर कोई दूसरा दीपक जला सकते हैं और आप आरती कर सकते हैं। आप मिट्टी का भी दिया जला सकते हैं, घी का भी दिया जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी का आरती करेंगे, उसके बाद भगवान कुबेर जी का आरती करेंगे। कुबेर जी नहीं है तो आप लक्ष्मी माता की भी आरती कर सकते हैं। आप 5 या 11 बार आप 11 आरती घुमाते हुए आरती करेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में संपूर्ण बुद्धि क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्य धन की बरकत के लिए कामना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, प्रगति के लिए प्रार्थना करेंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद रात के समय में आप दिया जलाएं।
धनतेरस को 13 दिया जलाने की परंपरा है और इस दिन बड़ा चौमुखी दिया भी जलाया जाता है, जिसको हम यम का दीपक बोलते हैं। तो यम का दीपक भी ज़रूर जलाइएगा। धनतेरस के दिन झाड़ू भी लेकर आया जाता है, नया झाड़ू लेकर आने की परंपरा है। इस दिन झाड़ू का पूजन भी किया जाता है। झाड़ू का पूजन तो पूजा के समय ही किया जाता है। आप लोग ज़रूर ऐसे करिएगा। झाड़ू का पूजा ज़रूर ही किया करिए दोस्तों, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप दिन में झाड़ू का पूजा नहीं किए हैं तो इस समय भी आप झाड़ू का पूजा कर सकते हैं। तो अगर नहीं किए हैं तो आप लोग झाड़ू का पूजा भी कर लीजिएगा। झाड़ू को आप दीपक जला सकते हैं, वहीं झील बतासे का भोग भी लगा सकते हैं और फूल भी चढ़ा सकते हैं। और जिस भी घर में आप झाड़ू लगाएंगे वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा उड़ जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा शुरू हो जाएगी। तो धनतेरस के दिन आप लोग भी झाड़ू के पे कौड़ियाँ, प्रसाद और फल फ्रूट जो भी है आप ज़रूर चढ़ाइएगा। देखिए, धनतेरस की पूजा से जुड़ी हुई यह संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर हिंदू भाई सनातन धर्म के हैं जितने हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके पूज्य त्यौहार से संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। जितना भी जानकारी है लक्ष्मी पूजन की, धनतेरस की, हम सभी दे रहे हैं। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की पर्व की सभी को शुभकामना है। सो आप लोग हंसी खुशी से अपने घर परिवार में धनतेरस की और दिवाली की पूजा करिए। और हमारे यूपी बिहार में बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है छठ पूजा, और छठ पूजा की भी आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामना हो। सो आप लोग दिवाली का पूजा करिए और इस ब्लॉग को पूरा देखिए। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी यूट्यूब फैमिली को, सभी ऑडियंस को बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली और धन पूजा, धनतेरस की और छठ पूजा की। सो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी हम जानकारी देंगे आप तक पहुंचेगा। नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो आप तक पहुंचेगा और आपको ऐसे ही नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सो है आप सभी ऑडियंस को, सभी सब्सक्राइबर को, सभी फॉलोअर्स को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो दिवाली की और धनतेरस की। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और कमेंट बॉक्स में, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारे रील्स कैसे लगते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए हमारे ब्लॉग को, हमारे रील्स को, और आगे बढ़ाइए। और ऐसे ही आने वाले हर पर्व में, हर फेस्टिवल पे आप लोगों को नई से नई जानकारी मिलती रहेगी। सो आप लोग हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए, देखिए, शेयर करिए। सभी ऑडियंस को, सभी यूजर्स को हैप्पी दिवाली। जय माँ लक्ष्मी। आप लोगों के घर में लक्ष्मी माता का आगमन हो, धन समृद्धि का बढ़ोतरी हो, आप लोगों के घर में हंसी खुशी से जीवन यापन हो। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, हैप्पी दिवाली। सभी ऑडियंस को, सभी सब्सक्राइबर को आप लोग ज़रूर धन्य की वर्षा घर में हो, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारी धन समृद्धि में बढ़ोतरी होता है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर पटाखे तो ज़रूर जलाइएगा। आप लोग पटाखे फुलझड़ी ज़रूर जलाइएगा, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है बस आग जलाना। सो जो उनका काम है आग जलाना, वो पटाखे पे ही आग जलाएं, क्योंकि इस बहाने, आग जलाने के बहाने आप लोगों का दिवाली भी मन जाएगा और आग भी जल जाएगा। तो एक बार सभी लोगों के लिए फिर से हैप्पी दिवाली।
धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो सभी ऑडियंस को। सो आज है 18 अक्टूबर। धनतेरस पर सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपए की एक चीज़ खरीद ले तो भी हमारा धनतेरस संपूर्ण रूप से पूरा होगा। क्योंकि सभी के पास पैसे नहीं रहते हैं कि हम खरीदारी करें या कुछ करें। इसी में कुछ गरीब हैं, कुछ पैसे वाले हैं, तो इस करके आप लोग धनतेरस पूजा पे ज़रूर खरीदिएगा, लेकिन ना ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, 10 रुपए का ही सामान खरीदिएगा, घर के इस्तेमाल के लिए ज़रूर खरीदिएगा। क्योंकि धनतेरस पे सामान खरीदना ज़रूर होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और आप लोगों की दुआ से हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और काम में व्यस्त हैं, और माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, आप लोग घर परिवार खुश रहे। सो जय माता रानी। एक बार फिर से जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें, और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और नया नया अपडेट मिलता रहे। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और ब्लॉग पूरा देखिए। सो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली और धनतेरस की। धनतेरस पे कुबेर जी का हम पूजा करते हैं और कुबेर जी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी आती हैं। सो आप लोग बने रहिए हमारे। हम दीपक कैसे जलाते हैं, कब कहाँ किस दिशा में जलाते हैं, दीपक जलाने का समय क्या बोला। शाम के टाइम ही हम यम दीपक जलाते हैं, और कितने लोग तो धनतेरस पे चौमुखी दिया जलाते हैं। तो नहीं चौमुखी दिया लाए हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटा दिया भी जला सकते हैं। घर के बाहर जलाया जाता है यम के दिया। कब है सो आप लोग धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हो, हैप्पी धनतेरस। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन ऑन रहेगा तो ऐसे ही हम नए नए अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, नई नई जानकारी देते रहेंगे। हर एक नए अपडेट के साथ हम आते रहेंगे आप लोगों के बीच।